Unacademy. Let's crack it. में डिफाइंड है टीपीए की मॉर्गेज आपका दिया है सेक्शन 58 में, जहाँ पे 58 में हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ मॉर्गेज समझ में आते हैं कि क्या है, और चार्ज दिया है आपका सेक्शन 100 में। सो दोनों ही चीजों की बात ऑलरेडी बेयर एक्ट में की हुई है और उसी के रिलेशन में अब हम लोग इनका डिफरेंस समझेंगे। तो जब हम मॉर्गेज की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको नोट करना होगा कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, राइट, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन मॉर्गेज। वाइल जब आप चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज में कभी भी एक ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन चार्ज। सो ये एक सबसे बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सो इसको रीड करते हैं। मॉर्गेज मीन्स व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन ओनरशिप ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी by the mortgager as a security for the repayment of debt to the mortgagee, whereas a charge on an asset implies a security of an asset created to secure a debt or a loan advanced by the lender. Now इसका क्या मतलब है? गुड आफ्टरनून मुकेश, कि जैसे ये घर है, ठीक है, अब सपोज ये घर जो था ये एक हस्बैंड वाइफ और उनके बाकी जॉइंट फैमिली मेंबर्स थे। इसमें जो हस्बैंड होते हैं उनकी हो जाती है डेथ, ओके, एंड लेट्स से इट्स अ मुस्लिम हाउस होल्ड। सो जो वाइफ है अब उनका है एक अनपेड डावर, ओके, अनपेड डावर है। अब इस डावर को पे करने के लिए हो सकता है कि इस घर पे एक चार्ज क्रिएट कर दिया जाए। सो बेसिकली ये जो चार्ज क्रिएट किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जो पैसा पे करना है उनकी वाइफ को एज अ अनपेड डावर, वो उसके लिए किया जा रहा है, राइट। सो इसमें कोई ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। Whereas a charge on an asset implies a security of an asset created to secure a debt or a loan advanced by the lender. There is no transfer of ownership interest but a mere security for the repayment of debt. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक अनपेड डावर को पे ऑफ करना था, उसके लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी को क्रिएट किया गया है उस असेट पे, बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सो जो मेजर पॉइंट है कि मॉर्गेज में हमेशा देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, while in charge there will be no transfer of interest. This you have to remember. There's no problem, Mukesh. Don't say sorry. It's absolutely fine. So hence charge is the right of releasing the debt out of the asset held as security, but there is no transfer of interest executed. Very very important distinction. उसके बाद जब हम registration की बात करते हैं तो यूजुअली मॉर्गेज में क्या होता है, 100 के ऊपर अगर मॉर्गेज है सो उसमें रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो जाता है। ऑफ कोर्स देयर इज उसमें डिटेलिंग है कि कहाँ पे 100 के ऊपर आपको रजिस्टर करना होगा और कहाँ पे नहीं करना होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यूजुअली मॉर्गेज के केस में जब हम बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है, बट चार्ज के केस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दिस इज अनदर डिफरेंस दैट जब हम मॉर्गेज की बात करते हैं तो यूजुअली उसमें हमें हमेशा रजिस्टर करना होता है जब भी हम मॉर्गेज वो 100 रुपीज से ऊपर का हो रहा होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है चार्ज के केस में। सो ये दिस इज ऑल्सो अनदर डिफरेंस। सो मॉर्गेज शुड बी रजिस्टर्ड कंपल्सरली अंडर द TPA, whereas a charge need not be registered under the act. When a charge is created by the act of parties, it must be registered. So अगर act of parties ने बनाया तो it must be registered.